अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। आज हमारे पास 9th केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 9 चैप्टर नंबर 1 मोल मास कैलकुलेशन को पढ़ेंगे। मोल मास कैलकुलेशन एक मेथड है कैलकुलेट करने का नंबर ऑफ मोल्स को। जिस तरह आपने पिछली क्लासेस के अंदर मोल्स को कैलकुलेट करने का तरीका देखा था, उसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किए जाते हैं इस कैलकुलेशन के अंदर भी। ठीक है, तो मोल मास कैलकुलेशन वी कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स बाय यूजिंग गिवन फार्मूला। आपको गिवन एक फार्मूला दिया जा रहा है, इसकी मदद से आपने नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है। फार्मूला क्या है, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नॉन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, नॉन मास जो आपको मिला हुआ है डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। जो मोलर मास होगा, मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस इन ग्राम्स इज नोन एज मोलर मास। ठीक है, हमने पहले पढ़ा है इस चीज को। तो इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे मोल मास कैलकुलेशन के अंदर। ठीक है, अच्छा एक चीज है मोल मास कैलकुलेशन और दूसरी चीज है मास मोल कैलकुलेशन। ठीक है, देखिए मोल मास कैलकुलेशन और दूसरी है मास मोल कैलकुलेशन। अगर मोल मास कैलकुलेशन है तो फार्मूला ये है। ठीक है, और अगर मास मोल कैलकुलेशन है तो क्या होगा हमारे पास, वी कैलकुलेट मास। जब हमें मास कैलकुलेट करना होगा ऑफ सब्सटेंस बाय यूजिंग गिवन फार्मूला। ठीक है, तो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एक में हम मास से मोल फाइंड करते हैं और दूसरे में मोल से मास को कैलकुलेट करते हैं। सेकंड कैलकुलेशन हमारे पास है मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। ठीक है, वी कैलकुलेट इन दिस कैलकुलेशन वी कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। हम क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करेंगे ऑफ अ सब्सटेंस इन द गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हमने जिक्र किया था पार्टिकल्स का। पार्टिकल्स क्या है, पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। सही है, सो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, उसके लिए फार्मूला हमारे पास होगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस। जितने पार्टिकल दिए जाएंगे आपको सब्सटेंस के डिवाइड करने हैं एवोगाड्रो नंबर से, दैट इज 6.02 into 10 raised to power 23। ठीक है, NH उसका सैंपल है। ठीक है, अच्छा इसी तरह जिस तरह ऊपर मोल मास कैलकुलेशन में है कि मोल से मास को फाइंड करते हैं, मास को मोल से फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी ये चक्कर होता है, हम मोल से पार्टिकल्स को फाइंड कर सकते हैं और पार्टिकल से मोल्स को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वैसे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर ये चार डिफरेंट टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक होता है मोल मास कैलकुलेशन, फिर मास मोल कैलकुलेशन, इस तरह फिर मोल पार्टिकल कैलकुलेशन, पार्टिकल मोल कैलकुलेशन। तो 9th केमिस्ट्री में आपको इसने कंप्रेस करके दिया है कि एक ही चीज के अंदर दोनों फार्मूले आपको समझा दिए हैं कि एक में आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे, मास जब आपको गिवन होगा। ठीक है, और दूसरे फार्मूले में क्या करेंगे, आप मास फाइंड करेंगे, मोल्स जो है वो गिवन होंगे। और सेकंड कैलकुलेशन में मोल पार्टिकल कैलकुलेशन में क्या करेंगे, आप मोल्स फाइंड करेंगे बाय द गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, और इसी तरह नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करेंगे बाय गिवन मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपना मास वॉल्यूम कैलकुलेशन। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं हमारी लास्ट कैलकुलेशन की, दैट इज मोल वॉल्यूम कैलकुलेशन। इसमें करते क्या है, इन दिस कैलकुलेशन वी कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस बाय द नॉन वॉल्यूम ऑफ अ गैस। हमें वॉल्यूम दिया जाता है गैस का, ठीक है, उसके जरिए हम क्या फाइंड करते हैं, उसके जरिए हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं किसी भी गैस के। मिसाल के तौर पे वॉल्यूम ऑफ अ गैस अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो, एक मोल किसी भी गैस का, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर के ऊपर। ठीक है, स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर दैट इज 273 केल्विन टेंपरेचर और 1 atm प्रेशर हो, इस चीज को हम कहते हैं कि ये स्टैंडर्ड टेंपरेचर और प्रेशर। तो किसी भी गैस का वॉल्यूम, किसी भी गैस के एक मोल का जो वॉल्यूम है स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर पे, वो हमेशा 22.4 dm³ होता है। ठीक है, ये रखे स्टेटमेंट किसके मुताबिक, ये एवोगाड्रो के मुताबिक स्टेटमेंट। तो इसके एग्जांपल यहां पर ले लें हम, मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन O2 गैस है। ठीक है, आपने कहा सर इसका एक मोल है, 1 मोल ऑफ O2 वॉल्यूम कितना होगा, 1 मोल है तो वॉल्यूम होगा 22.4 dm³। ठीक है, इसी तरह अगर यहां पर आपके पास है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है, तो उसका भी कितना होगा आपका वॉल्यूम 22.4 dm³। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं मोल वॉल्यूम कैलकुलेशन में। मोल्स फाइंड करते हैं वॉल्यूम की मदद से और वॉल्यूम फाइंड करते हैं मोल्स की मदद से। तो अब हम तीनों कैलकुलेशन की एक न्यूमेरिकल को देखेंगे, एक एग्जांपल कर लेंगे। ठीक है, ओके, तो अब एग्जांपल प्रॉब्लम देख लेते हैं। पेज नंबर 27 एग्जांपल 1.10।
तो उसमें क्या कह रहा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करें एंड नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करें प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ H2SO4 जो कि मौजूद है 10 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। अच्छा, अब इसने मॉलिक्यूल दे रखा है हमें और यहाँ बात कर रहा है नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करें, तो इस चीज को हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, ये चीज हमें फाइंड नहीं करनी, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है बिकॉज़ हमें मॉलिक्यूल गिवन है। तो आपने ये चीज देखनी होगी, सही है। पेपर में भी सवाल देगा तो आपको कंफ्यूज कर सकता है, इस तरह के नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करें, तो आपने देखना है अगर एटम दिया है तो नंबर ऑफ एटम्स फाइंड होंगे, फिर मॉलिक्यूल को इग्नोर करेंगे, लेकिन यहाँ मॉलिक्यूल दिया था तो इसलिए हमने नंबर ऑफ एटम्स को इग्नोर कर दिया, मॉलिक्यूल को हमें फाइंड करना है। सो इस सवाल के अंदर हमारी दोनों कैलकुलेशंस आ जाएगी, मोल मास कैलकुलेशन भी और मोल पार्टिकल कैलकुलेशन भी। तो पहले मोल्स फाइंड कर लेते हैं। मोल्स फाइंड करने का फार्मूला क्या है, यहाँ सॉल्यूशन, मोल फाइंड करने का फार्मूला मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास या आप लगा दें नॉन मास डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक है, इज इक्वल्स टू नॉन मास कितना है बच्चों 10 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास कितना है सल्फ्यूरिक एसिड का 98 ग्राम होता है, ठीक है। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं इनके मॉलिक्यूलर मास को आपस में ऐड कर दें। सो इसका जवाब क्या आ रहा है 0.10 मोल, ठीक है। आपको क्या मिल गया, मोल मिल गया। अब हमें क्या करना है, हमें पार्टिकल्स फाइंड करने हैं, दैट इज हमें मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। तो जब मोल मिल चुका है तो मॉलिक्यूल्स फाइंड करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स is equals to मोल मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है। मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे अवोगाड्रो नंबर, तो मोल कितने हैं 0.10 मल्टीप्लाई बाय अवोगाड्रो नंबर 6.02 into 10 to power 23, इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, जवाब आएगा 6.02 into 10 to power into 10 to power 22, ठीक है। ये आ गया आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 10 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये था हमारा आज का लेक्चर और लास्ट लेक्चर था हमारा फर्स्ट की 9th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपसे मुलाकात होगी, तो उसमें सेकंड चैप्टर को डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।